आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। प्लांट किंगडम, जिसका नाम क्या है, प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम, ठीक है, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है किंगडम प्लांटी, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। सेकेंड क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। एल्गी के बारे में पढ़ना है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा हो गया। और सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल, ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल। तो इतना चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है। अब इसमें होगा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये देखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ये देखना है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके पूरे ग्रुप को पढ़ना है, ठीक है। फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल, ठीक है। प्लांट लाइफ साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, ठीक है। और एंजियोस्पर्म जो है ये टॉपिक, इसको अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी में से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके बाद प्लांट लाइफ साइकिल। तो प्लांट लाइफ साइकिल को हम पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ें पढ़ना है, आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिए। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमीज, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स। इसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को नहीं पढ़ना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल, ठीक है। इतने चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्टिंग करते हैं पहला, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी से, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमें 3 क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब एक एक करके हम पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। यानी अब हम किसको डिस्कस करेंगे? आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, ठीक है।
अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको सबसे पहले किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो इसमें यही उन्होंने कहा था कि जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसी को बस उन्होंने लिया था, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, यानी हम बाहर से जैसे देखकर ही उसको बता सके, बस इस कैरेक्टर को उन्होंने लिया था। ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही उन्होंने लिया था। अब ये कैरेक्टर क्या है? सच एज ए हैबिट्स, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है, यही है, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए सपोज दैट ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें कितने नंबर्स इसके हैं, ठीक है, फ्लावर कितने हैं, रूट कैसा है, ठीक है, या कलर इनका कैसा है, इसके बेसिस पे हम आर्टिफिशियल सिस्टम में चूज करके दिया गया था, ठीक है। यानी ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया गया था। ये कैरेक्टर क्या कहते हैं? हैबिट्स हैं, ठीक है, हैबिटाट कहाँ पर ये रहते हैं, कलर इनका कैसा है, नंबर कैसा है, शेप ऑफ लीव्स, लीव्स का शेप कैसा है, ठीक है। इसी बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब रूट हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया, शूट हो गया, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और द एंडोशियम स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे भी दिया गया। यानी रूट कैसा है उनका, स्टेम कैसा है और एंडोशियम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। इसको सबसे पहले जो दिया था लीनियस ने दिया था, ठीक है। और गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के भी कुछ वेटेज दिए गए थे, ठीक है, उसके बेसिस पे भी उन्होंने किया, ठीक है। अब है डिसएडवांटेज, दिस सिस्टम यूजेज ओनली फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, ठीक है। इस सिस्टम में अब जो डिसएडवांटेज यही था कि जो ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल लिया था, इसके बेसिस पे हम आर्टिफिशियल जो किए थे उसमें बहुत सारे वेरिएशन आने लगे, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है। दिस सिस्टम यूजेज ओनली few superficial character, that is habits, numbers, color and shape of leaves etc, which may be very common in many organism grouped together, ठीक है। बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी थे जो एक साथ रखे गए थे, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा इसके बाद नेचुरल क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सेकेंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कंसिडर्ड इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर का जो एनाटॉमी है, उसका एम्ब्रियोलॉजी है उसका, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा गया। उसमें क्या था? आर्टिफिशियल में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी बाहरी स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा गया था। बट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया? अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इसको भी देखा गया, ठीक है। यानी इंटरनल, पूरी तरह से इंटरनल जो स्ट्रक्चर था उस पर ध्यान दिया गया। किसमें? किस सिस्टम में? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। सच एज ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम। इसको सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम ने दिया था, एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था, ठीक है। तो जैसे अभी हम देखें, दो स्पीसीज हैं हमारे पास, ओनियन है, गार्लिक है। ओनियन का जो जीनस है वो सेम है, और जो स्पीसीज है वो क्या है? डिफरेंट है। सेपर हो गया, एलियम सेपर, एलियम सटाइवम। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैच, जीनस मैच किए, बट जो स्पीसीज होगा वो क्या होगा? ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसके डिसएडवांटेज क्या थे? इन दिस सिस्टम सेवरल रिलेटेड फैमिलीज आर सेपरेटेड, ठीक है। सेवरल रिलेटेड फैमिलीज अगर रिलेट कर रहा है तब पर भी वो क्या रखे? सेपरेटेड थे, अलग अलग थे। एंड अनरिलेटेड फैमिली आर पुट टुगेदर, जबकि अनरिलेटेड फैमिली, ठीक है, आर पुट टुगेदर, एक साथ रख दिए गए हैं। और जो फैमिलीज आपस में मैच करते थे उनको अलग अलग रख दिया गया। ये इनका क्या था? डिसएडवांटेज था। किसका? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। अब हम देखते हैं थर्ड, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या था? इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप पर ये डिपेंडेंट था बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनिज्म मतलब सभी ऑर्गेनिज्म पे, जो भी एनिमल थे, प्लांट थे, ठीक है, सब पे ये एक्सेप्टेड था। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंगिंग करता था? सेम टेक्सा। टेक्सा क्या होता है? टेक्सा जो हमारा फाइलम होगा, ठीक है, ऑर्डर होगा, क्लास होगा, फैमिली होगा, ठीक है, जीनस होगा, स्पीसीज होगा, इन सबको क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, जिनके एंसेस्टर क्या हो? एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ठीक है, वो क्या हो? कॉमन हो, ठीक है। यानी सपोज दैट ये मान लीजिए आपका ब्रदर है, ठीक है, ये भी आपका ब्रदर है, ठीक है, ये भाई है, ये आप हैं, ये आपका भाई है, ठीक है, दोनों एक ही पेरेंट्स से हैं, ठीक है। अब इसको तो देखेंगे, अब इसमें ये इनके इन पेरेंट के भाई हैं, ठीक है, यानी जो पेरेंट्स हैं उनके भाई हैं। अब जो लड़का होगा ये कजिन हुआ, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर यानी यहाँ का कैरेक्टर इससे देखेंगे और ये जो कैरेक्टर है ये हम इनसे देखेंगे, यानी ये एंसेस्टर के कैरेक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी इस पे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट था। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, जो सेम टेक्सा होता था उसी में बिलोंगिंग करते थे, हैव ए कॉमन एंसेस्टर, जिनका एंसेस्टर क्या थे? एंसेस्टर मतलब पूर्वज, वो कॉमन थे, ठीक है। जो बाकी आर्टिफिशियल था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो एक्सेप्टेड नहीं थे, बट ये क्या है? करंटली एक्सेप्टेड सिस्टम, इसी को एक्सेप्टेड किया गया, यानी ये करंटली एक्सेप्टेड सिस्टम था, ठीक है। दिस सिस्टम इज गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटल, ठीक है। एंगलर और प्रांटल ने इसको दिया था, जिसको क्या किया गया था? एक्सेप्टेड किया गया था। इस सिस्टम को क्या किया गया था? एक्सेप्टेड किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।